कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक और मेष लगन के जातक। हर वर्ष की तरह इस बार भी शनिदेव वक्री अवस्था को धारण करेंगे। अवधि रहेगी पूरे 138 दिनों के लिए। जुलाई के महीने में 13 तारीख से लेकर 28 नवंबर 2025 तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री चाल में रहेंगे। स्कैनिंग विद्या का जो निजी अनुभव रहा है, इसमें जब भी शनि बाबा सामान्य अवस्था में होते हैं तो जातक को असल कल्याण जो है या असल आशीर्वाद मिल ही नहीं पाता है। और एक प्रकार की भ्रांति बनी हुई है कि वक्री होने का मतलब है शनि बाबा जो है उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए हैं। पहले से ही एक जो है भ्रांति बनी हुई है शनि बाबा के कर्म फल को लेकर कि शनि बाबा छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं के साथ में यह भी जोड़ना आवश्यक होता है कि वे कर्मों का फल देने को अपनी जो व्यवस्था है उसको नहीं त्यागते हैं। समझे ना कि यह कि वो केवल जो है आपको हर प्रकार से नेगेटिविटी ही आपके जीवन में बढ़ाते हैं। शनि बाबा जो है वह ग्रोथ देने वाले प्लैनेट हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो इनपुट है वह क्या है, उसका स्तर क्या है, वह जांचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब सामान्य रूप में बात करें, जब भी वक्री अवस्था को धारण करते हैं तो जातक के जीवन में सामान्यतः 5 बड़े परिवर्तन होते ही होते हैं। तो इस बार जो 138 दिनों का काल है इसमें भी परिवर्तन होंगे ही होंगे। लेकिन मूलतः हम शनिदेव को कैसे पता लगाएं कि इस समय शनि बाबा से आने वाली ऊर्जा हमारे निजी स्वभाव के आधार पर कैसी आ रही है। कैसे हम पता लगाएं, कोई भी सामान्य जातक है, हम हैं या हमारे घर का कोई भी मेंबर है, कि हाँ हमें जो है बगैर कुंडली जांचे हुए यह पता लग पा रहा है कि हाँ शनि बाबा इसको बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि इसको शनि जो है बहुत ज़्यादा फलित हो रहे हैं। तो कुछ कंडीशन है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी जातक जो है कुछ भी उसके पास्ट में घटित हुआ है, मतलब कि जो नेगेटिविटी जो घटित हुई है और वह किसी भी प्रकार से उससे बाहर नहीं आ पा रहा है और रोज़ाना उसी कृत्यों को, उन्हीं चीज़ों को याद करता है और उनको याद करते हुए एक प्रकार से वर्तमान में जो अपने कर्म जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वह कर्म कर ही नहीं पाता है और बहुत अधिक जो है ब्लेमिंग वाली नेचर हो चुकी है, कंप्लेंट वाली नेचर हो चुकी है। और उसके हिसाब से वह बात तो ठीक कर रहा है कि देखिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे धोखा दिया। लेकिन शनि बाबा यहाँ पर आपको समझाते हैं कि वह चीज़ पास्ट की है, आपको उसको वहाँ पर छोड़ना है, जिससे कि वर्तमान में अब आप जो चीज़ संवार सकते हो उसके प्रति थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ। यह एक मूल आदत है। इसी से पता लगता है कि अब जो ये व्यक्ति है अब वर्तमान में स्थिर होकर अपने कार्यों को संतुलित करना सीख चुका है, जान चुका है कि ऐसा करने से मेरे वर्तमान कर्मों में कोई भी वृद्धि नहीं होने वाली है। तो उसके शनि बाबा बहुत अच्छे हैं इस समय पे। तो उसके लिए बिल्कुल भी आपको कुंडली में बहुत ज़्यादा जांचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान ऊर्जा आपने, जैसे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे पकड़नी शुरू कर दी है। अब जो शनि जब वक्री होते हैं तो सामान्य चाल में इनके पास वक्री दृष्टि नहीं होती है, यानी जब ये वक्री होते हैं तो इनके पास एक सेक्शन को पीछे देखने की ताकत आ जाती है। और ये करते क्या है, बाकी जगह जो 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा संघर्ष दे रहे थे थोड़ी सी ढील कर देते हैं, जिससे कि अब आप जो है सामान्य जब चाल रहे शनि बाबा की, उसमें जो घटनाक्रम आपके साथ हुए और वहाँ पर जो आपके एक्सपीरियंस में जो लेसन आपने लर्न करे, उनको दोबारा अच्छे तरीके से संवारने के लिए पूरे 138 दिन देते हैं। 138 दिन, 139 दिन हर साल देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप शनि बाबा से बहुत हद तक, बहुत लंबे समय तक ग्रोथ लेते ही रहोगे। ना कि यह कि शनि की एक भ्रांति बनी हुई है, शनिदेव तो नीचे गिराने वाला प्लैनेट है, क्योंकि ऐसा हमने सुना हुआ है। सुना होना और प्रैक्टिकलिटी जो जीवन में जो अप्लाई करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब 5 बड़े परिवर्तन हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए, शनि बाबा कैसी भी अवस्था में हो वह शनि हैं
उनको न्याय प्रणाली महादेव ने दी है, उनके इष्ट ने दी है, उनके गुरुदेव ने दी है। वह प्रणाली इस बात पे निर्भर नहीं करती है कि शनिदेव की जो है ऊर्जा वाली अवस्था क्या है, सामान्य है, वक्री है, अस्त है, कितने डिग्री के बैठे हुए हैं। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ की गारंटी ज़रूर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को यह समझना पड़ेगा कि शनिदेव जो है वो कर्मों का फल दे रहे हैं, हमारे को कर्म बना के नहीं दे रहे हैं। वह उसका फल जो है उसी को आगे पहुंचा रहे हैं। तो हमारे को पहले अपनी कर्म पद्धति है उसको संतुलित करना पड़ेगा। तो पहला बड़ा परिवर्तन जो है वह है कि जो भी मेष राशि मेष लगन का जातक है वह अपने जन्म स्थान से, अपने निवास स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है या बिल्कुल विदेश में सेटलमेंट करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी परेशानियां जो अब तक आ रही थी उसमें थोड़ी सी ढील मिलेगी और निरंतर कर्म के आधार पर इसमें सफलता भी मिलेगी। कोई भी एक ऐसी बात जिसकी वजह से पिछले 6 से 8 महीने तक आपको इस प्रकार की चिंता बनी हुई है कि वर्तमान में कुछ स्थितियां ऐसी हो गई हैं जिससे कि आने वाला भविष्य मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता दिख रहा है और इसके कारण से मेरी रात्रि की नींद प्रभावित है, तो उसमें बहुत हद तक आशीर्वाद शनि बाबा देंगे। साथ ही साथ कि जो भी जातक जो है वह अपने संतान पक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित बना रहता है, कोई भी बात हो सकती है, चाहे उसके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे उसके कैरियर को लेकर, चाहे उसके शादी विवाह को लेकर, या कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके कारण जो है जो अभिभावक है वह डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ ये समझ लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी और ये स्थिर बनी रहेगी। ये हो गया पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन जो है शनि बाबा के आशीर्वाद से आपको क्या मिलेगा कि धन का फ्लो जो जिसमें असंतुलन थोड़ा सा बना हुआ था वह धीरे धीरे अब ट्रैक पे आएगा और ट्रैक पे अब ऐसा आएगा कि कुछ सेविंग्स भी आप कर पाओगे। साथ ही साथ आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके कुंभ में रिलेशंस भी अच्छे होंगे, पहले से इम्प्रूव होंगे। एक प्रकार से जो भाईचारे वाला जो माहौल है उसमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपको लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको अच्छी जगह निवेश करने के लिए आपको सलाह देंगे और वहाँ जो निवेश करोगे उससे जो है आपका 8वां सेक्शन भी मजबूत होने लग जाएगा। 8वें सेक्शन को समझिएगा कि भाई हाँ यह सिस्टम है, इस सिस्टम पे लगातार चलने से एक भविष्य निधि मेरी जुड़नी शुरू हो गई है। साथ ही साथ आपके अंदर एक मैच्योरिटी है आएगी कि मुझे अब ये ज्ञान हो चुका है कि व्यर्थ में किसी के भी इश्यू में ना तो बोला जाता है ना ही घुसा जाता है। एक निश्चित दूरी से हमारे को जब हेल्प मांगी गई है तब बिल्कुल एक संतुलित वे में मदद करी जाती है, जिससे कि ऐसा ना हो कि हमारा जो काम है वह अच्छा भला चल रहा है और हम दूसरे के इश्यूज़ में जाके बैठने लग गए। तो यहाँ पर ये गजब की मैच्योरिटी भी देंगे। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन है वह बड़ा परिवर्तन यह है कि जहाँ से आपका पैसा आना है, कहीं से भी आना है और वह किन्हीं कारणों से अटका हुआ है, तो उसमें एक बड़ा रिलीज़ और रिलीफ आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वह फाइनली जो है आपका पैसा आपके पास आ रहा है। और जो जातक को एक प्रकार से देनदारी बनी हुई है, मेष राशि मेष लगन के जातक को जो देनदारी बनी हुई है, क्योंकि सेकंड सेक्शन आपको इम्प्रूव हो रहा है तो धन की वृद्धि होनी है, उसमें से जातक सामान्य तौर पर जो अपना जो खर्चा चलाता है मासिक खर्चा वह भी चला पाएगा और उसमें से कुछ धनराशि निकालकर जो सर्कल जो एक प्रकार से रुक गया था, जिसमें कि जातक कहता है कि नहीं मेरे को ऐसी स्थिति नहीं थी, नहीं तो मैं इतना पैसा उठाता ही नहीं, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उभर के सामने आ रही हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चैलेंजेस जो है देखने को मिल रहे थे, तो उसमें भी या तो वही औषधि जो है अब फाइनली जो है लगनी शुरू हो जाएगी, या किसी प्रकार से जो डॉक्टर साहब हैं वो कुछ चेंज होंगे, कुछ परिस्थितियाँ चेंज होंगी, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गजब का लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को बहुत सारे जातक जो है इग्नोर करके चलते हैं कि आपके घर का जो बड़ा है, यानी कि जो शरीर से नहीं है, मैं उसके बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ, जो आपका पितर है, जो आपका पूर्वज है, अगर उसका आशीर्वाद आपके साथ में नहीं चलता है,
उनकी प्रसन्नता आपके साथ नहीं चलती है तो बाहरी दुनिया में आपको संघर्ष एक सामान्य जातक की अपेक्षा में बहुत अधिक देखना पड़ सकता है। तो वह जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी गैप आ गए हैं आपके पूर्वजों और आपके मध्य, क्योंकि 9वें सेक्शन पे जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी इसको इम्प्रूव करेगी। पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी गाड़ी पुण्यों की कमाई है, जो पिछले जन्म के करे गए पुण्य हैं, वह आप तक पहुंचने से पहले ये समझ लीजिए कि पितरों और पूर्वजों की प्रसन्नता को छू कर निकलते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ मिलती है तो उस हिसाब से आपको वर्तमान में मदद नहीं आ पाती है। यह भी ना संघर्ष का वर्तमान जीवन में जो लोग ढूंढते हैं ना कि भाई हमारे को कोई आंसर देने वाला नहीं मिल रहा है कि हमारी गलती कहाँ पर है। आपको पहले थोड़ा सा शांत होना है और समझना है कि यूनिटी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मेरा जो असल ईश्वर है वो मेरा पूर्वज है। मैं कहाँ जो है बाहर के चक्कर में ज़्यादा पड़ गया। अब पहले मैं उनकी प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष बैठकर थोड़ा समय बिताता हूँ और जहाँ मैंने उनको प्रसन्न कर लिया मैं तो हर हाल में कामयाब होऊंगा ही होऊंगा। यह है आशीर्वाद की ताकत। इसको लोग ना एक प्रकार से ना हटा के ना ज़्यादा ग्रहों में जब घुस जाते हैं तो वह भी इंगित करता है कि शनि बाबा से आने वाला आशीर्वाद थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। उसके पश्चात जो मैंने वक्री दृष्टि की बात करी, वक्री दृष्टि में शनिदेव अपना पूरा जोर लगा देते हैं, इस स्थान को निखार देते हैं और ये आपका सर्वलाभ सेक्शन है। यानी कि आपके जीवन के हर एक सेक्शन जो हैं, हर एक जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर शनि बाबा के आशीर्वाद से पूरे 138 दिनों के लिए ऐसी ऊर्जा कायम रहेगी जिसको समझदारी से आपने अपनाना है और बहुत अच्छे से आपने अप्लाई करना है। और एक बात और समझ लीजिएगा, हर साल जो ये वक्री होते हैं 138 दिनों के लिए, 139 दिनों के लिए, इसमें जातक के जीवन का स्तर है वह एक नए लेवल पर ऊंचा उठता है और जातक अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जातक को कंप्लेंट सेक्शन अपना बंद करना पड़ता है। यह नहीं होना चाहिए। उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वर्तमान में रहना ही यह दर्शाता है कि आपके सारे ग्रह ठीक हैं। समझ रहे हो? यानी आपको यह पता है कि यह मेरी दिशा है, यह मेरा साधन है, यह मेरा वाहन है और मैंने अब चलना शुरू कर दिया है। ना कि ये कि पीछे वाला जो ट्रैक था वह बड़ा ख़राब था, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान बना के रखिएगा। बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी कि 138 दिन है, ये एक प्रकार का ऐसा शुभ अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। इसका जितना अधिक आप लाभ उठा सकते हैं वह उठाइएगा। जो मैंने निजी प्रार्थना करी है उसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं